हेलो, आप सभी कैसे हो? मैं ललित शर्मा एजुकेशन अकेडमी बाई एलके शर्मा पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। इंग्लिश की तैयारी बच्चों को बहुत परेशान करती है कि उसको कैसे तैयार किया जाए। इंग्लिश की तैयारी के बारे में हम स्ट्रेटेजी को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक के बारे में हम बात करेंगे ग्रामर के बारे में कि ग्रामर को कैसे तैयार किया जाए। फिर हम बात करेंगे सेकंड पर्सन में इसके कि वोकैब को कैसे तैयार किया जाए। और जो थर्ड हमारा पार्ट होगा उसके बारे में हम बात करेंगे रीडिंग के बारे में कि रीडिंग हम कैसे करेंगे और कहाँ से करेंगे। अगर हम बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर इंग्लिश के लिए मैं आपको बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। प्लिन टू पैरामाउंट है, मैं नीतू मैम के द्वारा बुक लिखी गई है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंग्लिश की बुक ये है, केडी कैंपस की बुक है, प्लिन टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह। ठीक है, आप इसमें से ग्रामर को करेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि इसमें टोटल 15 चैप्टर दिए गए हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं जिसको आप 1-2 दिन में रिवाइज कर सकते हैं। अब इसको पढ़ना कैसे है, सवाल ये है कि आप इसको पढ़ेंगे कैसे। इसको आपको पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ। इसको पढ़ने के लिए जैसे आप फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर इसमें दिया है वर्ब बेसिक। आपको क्या करना होगा, इसको अगर 2 हिस्सों में आप इसको डिवाइड कर लेंगे, एक दिन कुछ पार्ट इसके पहले दिन पढ़ लेंगे और कुछ पार्ट सेकंड दिन पढ़ लेंगे। आपको डिसाइड करना होगा कि आप इसको पहले टॉपिक को कितने दिन में पढ़ पाएंगे, कितने दिन में रिवाइज कर पाएंगे। इसको मान लीजिए आप इसको 3 दिन का टाइम देते हैं कि मेरे को वर्ब का टॉपिक 3 दिन पढ़ना है, तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहले दिन आपने इसमें से जो भी रिपीट किया, जो भी रूल इसमें आए आपने इसको रिपीट किया, आप उसको बार बार पढ़ेंगे पहले दिन। जब सेकंड दिन आप इसको पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट इसका पढ़ेंगे, जो आपने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है फर्स्ट टॉपिक को, तो उस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप फर्स्ट रूल से इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो सेकंड डे आपने रूल पढ़ोगे उससे पढ़ने से पहले आपको फर्स्ट डे के रूल रिपीट करने हैं और फिर सेकंड डे के रूल रिपीट करने हैं। ऐसा करते करते आप इसको 3 दिन में समाप्त कर लोगे। अब करना क्या होगा, जैसे ही आपका वर्ब का चैप्टर पूरा होगा, इसके रूल समाप्त होने के बाद इसमें कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए हैं। ये देखिए, कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए इसमें, ऐसे स्पॉटिंग द एरर। ये 47 एग्जाम्पल दिए गए इसमें, जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड होते हैं। अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब मान के चलो कोई रूल आ गया, आपने कोई कॉमन एरर पढ़ा इसमें से, उसमें मान लीजिए कोई भी रूल आ गया, तो उस रूल को आप उस सेंटेंस को नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल जो रूल उसमें यूज हुआ है उस रूल पर वापस जाएंगे और उस रूल को रिपीट करेंगे, कंप्लीट रूल को। एक रूल में कई पार्ट होते हैं, मान लीजिए किसी कॉमन एरर में किसी रूल का एक पार्ट यूज हो गया, तो आपको वो पार्ट ही नहीं पढ़ना, पूरा रूल रिवाइज करना है कि कौन सा रूल हुआ है, उसको रिपीट वही करना है। जैसे सेकंड कॉमन एरर पढ़ेंगे, कोई नया रूल उसमें आ गया जो आपने पढ़ा है, आपको याद नहीं आ रहा है, आप देखेंगे इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है और फिर उसी रूल वाली बुक में जाकर आप उसको चेक करेंगे कि कौन कौन से रूल इसमें अप्लाई हो रहे हैं। आप ऐसा करते रहेंगे, फिर सेकंड चैप्टर होगा। ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि 1 डे के बाद अगर सेकंड डे आप जो रूल पढ़ने वाले हैं उससे पहले वाले रूल को रिवाइज करना जरूरी होता है और ये बुक आपकी रिपीटेशन पे चलती रहेगी। जितनी बार इसको रिवाइज करेंगे उतनी बार आपको फायदा मिलेगा। फर्स्ट टाइम रिवाइज करेंगे कुछ ज्ञान मिलेगा, सेकंड बार और ज़्यादा, थर्ड बार और ज़्यादा। इसको रिपीट करते रहना जब तक कि आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता। इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट बुक है, ग्रामर के लिए सबसे बेस्ट बुक है। अब हम बात करते हैं वोकैब की कि वोकैब को कैसे तैयार करें। अब वोकैब को तैयार करने के लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि वोकैब आपको कैसे तैयार करना है। आपको डेली के क्या करना है, 5 सिनोनियम, 5 वन वर्ड और 5 इडियम आपको डिसाइड करने हैं। डेली के 5, बिल्कुल जो बिगिनर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 10-10 वर्ड को कर सकते हैं तो आप उनको भी कर सकते हैं, लेकिन एक डेली का फिक्स टारगेट होना चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगा जो बिल्कुल बिगिनर बच्चे हैं, जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, वे 5 वर्ड करें डेली के। 5 वर्ड सिनोनियम हो गया, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, 5 इडियम फ्रेज हो गया। अब मान लीजिए आपने 5-5 करके एक दिन में 15 वर्डों को याद कर लिया। जब सेकंड डे आप जाएंगे, सेकंड डे में क्या करना होगा, नए 5-5 वर्ड पढ़ने से पहले आपको जो कल वाले आपने जो वर्ड पढ़े हैं उनको आप रिवाइज करेंगे। वो रिवाइज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर वो रिवाइज नहीं किया तो कुछ दिन के बाद वो आपसे दिमाग से निकल जाएगा और आपकी मेहनत खराब होती चली जाएगी। आप नया पढ़ोगे, पिछला भूल जाओगे। तो उसको जो आप भूले नहीं, उसको रिवाइज करने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसको रिवाइज करना जरूरी है। फिर ऐसे चलेंगे आप थर्ड दिन, तो थर्ड दिन में जब आप जाओगे तो आपके 2 दिन में 30 वर्ड हो चुके होंगे, 5-5 करके, 5 एंटोनियम, वन सब्स्टिट्यूशन, 5 इडियम, 5 सिनोनियम हो गए होंगे। अब थर्ड दिन आप पढ़ोगे तो 1 से स्टार्ट करोगे। जैसे सिनोनियम की बात करेंगे तो 1 से बिल्कुल स्टार्ट करोगे उसको और नेक्स्ट डे के 5 आप उसको पढ़ लेंगे। ऐसा करेंगे आप 5 दिन तक।
5 दिन तक आप ऐसे 5-5 वर्डों को उसको आप याद करते रहेंगे, 5-5 वर्डों को। अब आपके हो गए डेली के 15 और 5 से अगर 75 वर्ड हो गए 5 दिन में। अब करना क्या होगा, जो छठा और सातवां दिन होगा सिर्फ और सिर्फ आपको वे वर्ड रिपीट करने हैं, वह सिर्फ वही वर्ड रिपीट करने हैं जो 5 दिन में आपने किए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप एक हफ्ता इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके देखिए, आपको बिल्कुल इंप्रूव नजर आएगा। ये तो तरीका हो गया कि वोकैब को आपको याद कैसे करना है। फिर जैसे ही आपका 75 हो गया, अब नेक्स्ट वीक में आप जाओगे तो फिर से आप वर्डों को रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे। और मान लीजिए 75 और 75 आपके 150 वर्ड 2 हफ्ते के सेट हो गए कि 2 हफ्ते में आपने 150 वर्डों को याद कर लिया। तो अब नए वर्ड को पढ़ने से पहले आप बिल्कुल उन 150 को 2-3 बार रिवाइज कीजिए। जितनी बार भी आपको कोई भी, मान लीजिए उन 150 वर्डों में से 5 वर्ड आपको बार बार भूल रहे हैं, आपको याद नहीं हो रहा है, तो उन 150 में से 5 वर्ड अलग से निकाल लीजिए और उन 5 वर्डों को याद कीजिए। जब तक वे 150 वर्ड कंप्लीट याद नहीं हो जाते तब तक नया वर्ड मत पढ़िए। फिर ऐसे ही करते करते हम नेक्स्ट 2 वीक में अपना टारगेट स्टार्ट कर लेंगे और धीरे धीरे आप देखेंगे कि 1-1.5 महीने के बाद आपके माइंड की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। जो मैंने आपको 5 वर्ड बताए हैं वो आपको कम लगने लगेंगे और धीरे धीरे आप अपनी कैपेसिटी बढ़ा लेंगे। लेकिन शुरुआत में कैपेसिटी बच्चा ये सोच लेता है कि मैं तो एक दिन में 20 याद करूंगा, 20-20 60 हो गए, फिर इनको रिवाइज नहीं करता है, वो बर्डन बढ़ता चला जाता है। धीरे धीरे आपको बिल्कुल वोकैब पर बिल्कुल आराम से वोकैब को आपको तैयार करना है। अब बात करते हैं वोकैब आप तैयार कहाँ से करें। वोकैब के लिए मैं आपको एक बुक सजेशन कर रहा हूं जो है एसएससी किरण की बुक है। ये प्रीवियस ईयर वोकैब बेस्ड है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर में दिया गया है। इसमें वोकैब का इसमें क्या फायदा है कि इसमें जो वोकैब है वो एक ही स्थान पर इकट्ठी दी गई है। जैसे सेनोनियम की बात करें तो जो सारे सेनोनियम है वे सेनोनियम एक ही स्थान पर है। मैं आपको दिखा रहा हूं जो सेनोनियम है, इसमें 865 सेनोनियम दिए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर है। इससे ज़्यादा आपको कुछ करना भी नहीं है। अगर आप ये याद कर लोगे तो मोर देन इनफ होगा। 80% वोकैब आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये देखो इसमें सेनोनियम दिए गए हैं इस तरह से, बिल्कुल सेनोनियम प्रीवियस ईयर सेनोनियम है सारे, ये एक ही स्थान पर है। आपको इसमें से आप वोकैब कर सकते हैं। इसी तरह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसी तरह इडियम फ्रिज है। आप इस बुक को फिर से देख लीजिए, एसएससी किरण की है इंग्लिश वाली बुक, आप इसमें से वोकैब को कर सकते हैं। आपको ये बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। जो ये प्रीवियस ईयर वोकैब है मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको 15-20 पेज बनते हैं और उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट करवा लीजिएगा। ये बुक खरीदने की आपको जरूरत नहीं है कि बिल्कुल पूरी बुक खरीदो आप प्रीवियस ईयर वोकैब के लिए। अब बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की। जो बच्चा बिल्कुल एवरेज है, जो बच्चा फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहा है, मैं उसके लिए सजेस्ट करूंगा कि वो तुरंत रीडिंग न करे, वो तुरंत रीडिंग न करे। जब तक आपको ये प्रीवियस ईयर वोकैब याद नहीं हो जाती तब तक आप रीडिंग न कीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम के लिए इंग्लिश तैयार करनी है, न कि कोई आपको लैंग्वेज सीखनी है कि आपको इंग्लिश बोलनी है। आप कंपटीशन के लिए इंग्लिश को तैयार कर रहे हैं, तो सबसे जरूरी ये होता है कि आप पहले कंपटीशन के लिए तैयार हो जाएं। तो उसके लिए जो बिल्कुल एवरेज बच्चा होता है वो रीडिंग पर टाइम वेस्ट न करे। जब ये वर्ड आपको 3-4 महीने में याद हो जाएंगे तब आप रीडिंग पर जा सकते हैं और रीडिंग आपके लिए आसान भी हो जाएगा, क्योंकि जो ये वर्ड होते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर के वो न्यूज़पेपर में से ही निकले होते हैं और जो बेसिक वर्ड होते हैं जो यूज होते रहते हैं डेली बेसिस पर, उन्हीं में से ये बने होते हैं। अब हम बात रीडिंग के बारे में मैंने बता दिया कि जो नए बच्चे हैं वो रीडिंग से थोड़ा बचे जब तक इसको याद नहीं कर लेते हैं। अभी तो एग्जाम है भी नहीं, लॉकडाउन काफ़ी लेट एग्जाम होने वाले हैं, अभी एग्जाम की कोई बात भी नहीं है कि एग्जाम कब होगा, तो आपके लिए काफ़ी टाइम है इसको बिल्कुल तैयार करने का, आप आराम से इसको तैयार कर सकते हैं। रीडिंग के लिए जो बिल्कुल बच्चे जैसे वोकैब पढ़ चुके हैं, जो अच्छे स्कूलिंग जिनकी अच्छी हुई है, वो बिल्कुल रीडिंग कर सकते हैं। रीडिंग के लिए 2 अखबार मैं बता रहा हूँ, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू दोनों में से आप कोई भी रीडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। उसका फायदा क्या होगा न्यूज़पेपर का, एक तो आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी, जो अनसीन पैसेज वगैरह होते हैं उसको आप सोल्व कर पाएंगे। दूसरा जो करंट अफेयर होगी वो आपको अलग से तैयार करनी नहीं पड़ेगी, वो न्यूज़पेपर से ही करंट अफेयर आपकी तैयार हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, ये तो बात होगी जो अपनी कि हम रीडिंग को कहाँ से करें। अब बात करते हैं प्रैक्टिस कहाँ से करें, कि जो आपने ग्रामर पढ़ी है, जो वोकैब पढ़ी है, जो आपने रीडिंग वगैरह की है, अब प्रैक्टिस कहाँ से करें, कि हम प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाएं। जो इंग्लिश आता है 50 नंबर का किसी भी एग्जाम में आता है, तो प्रैक्टिस सेट के लिए मैं सजेशन करूँगा एक एमबी पब्लिकेशन की है अजय के सिंह की बुक। ये जितने भी आज तक एसएससी में सीएचएसएल है, चाहे सीपीओ है, सीजीएल है, उसमें जितने भी एग्जाम हुए हैं इंग्लिश के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल
पेपर वाइज दिए गए हैं कि कौन कौन से 2013 से 2017, 18, 19 जो भी पेपर हुए हैं उसमें दिए गए हैं। ये 2000 इसमें 113 प्रैक्टिस सेट दिए 2016 तक है, अपडेट आ चुकी है 2019 तक के उसमें क्वेश्चन है। आप वो नहीं ही ले लें अगर आपके पास ये नहीं है तो। आप इसमें से बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे और इसमें बिल्कुल ये देखो किस तरह से दिए गए हैं, बिल्कुल आप इसमें से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आप इंग्लिश को बिल्कुल आसानी से तैयार कर लेंगे। ग्रामर के लिए मैंने बता दिया है, केडी कैंपस की बुक है, नीतू मैम सिंह ने जो लिखी है, इसका भी अपडेट वर्जन आ चुका है, आप वो ले सकते हैं। और वोकैब के लिए मैंने बता दिया है कि आपको बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको बता दिया कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। इसको प्रैक्टिस तब करना है जब आपकी ये कंप्लीट हो जाए ग्रामर के लिए, है ना, कि जब तक ये आपकी कंप्लीट नहीं हो जाती है प्लेन टू पैरामाउंट केडी कैंपस की बाय नीतू सिंह ने जो लिखी है, इसको बिल्कुल 2-3 बार रिवाइज होने के बाद इस पर आना होगा। ऐसा नहीं करना है कि 2-3 चैप्टर पढ़े और तुरंत आगे प्रैक्टिस पर, ये तो बाद का खेल है। कि आपको महसूस कराएगा, कि आपको कॉन्फिडेंस कराएगा कि आपने जो तैयारी की है वो प्रीवियस ईयर से मैच हो रही कि नहीं हो रही है, और नहीं हो रही तो क्या कमी रही है आप उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारा बाद का काम है, पहले हम ग्रामर वोकैब तैयार करेंगे तब जाकर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर करते रहिए। थैंक यू।